हाँ जी, मैं ही हूँ वो भगोड़ी। लोग बोलते हैं देखो पाकिस्तान वाली भाग के आ गई। भाई साहब, मैं शादी करने आई थी या आईपीएल खेलने, अब तो खुद नहीं समझ आ रहा। मुझे गालियां पड़ती हैं, वो भी ऐसी वैसी नहीं, तो मैं सीधी माँ पूछती हूँ बहन की सीधी भगोड़ी, पकड़ के आती हैं। उतने दिन तक छुपने वाली तू जो अपने आप को सनातनी बताती है, कट्टर सनातनी बताती है कि भगोड़ी का भैया जी के बाद जिसने पहली बार सफाई दी थी, उसके बाद ये भगोड़ी फन उठा के नागिन की तरह सामने आ गई थी। क्या पहले कोर्ट का कानून का डंडा नहीं बचा था? पहले मोबिन मलिक सर का खौफ नहीं था? हाँ, कोशिश ये थी। तो ये लोग इतने घटिया हैं, हमारे देश के संविधान कानून को हाथ में लेकर चैलेंज करते, खुला चैलेंज करते। इनको शर्म डर की सबसे बड़ी सहूलियतकार जो इसको हमेशा बचा के रखती थी, इसके हर जुर्म में लगातार भागीदारी निभाती रही है, वो महिला आजकल कहाँ है? उस महिला का अता पता नहीं है, सोशल मीडिया से वो गायब है और वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुकी है। कौन है वो महिला? ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी, वो है इनकी चमची चाची बबीता रानी जी। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से इसका वीडियो मुझे देखने को नहीं मिल रहा था, फाइनली कल इसका वीडियो सामने आया। इस महिला ने जंगल में जाके ब्लॉग बनाया, फिर मैंने इसके 2-3 ब्लॉग और देखे भी, महारानी जी नजर नहीं आ रही थी कहीं से, है ना। पहलगाम अटैक के बाद ये पहली महिला थी जिसने कहा था कि वो बाकी बेटी बीमार है, बा अंदर में ही है, बा कहीं नहीं गई। ये वो महिला है जो भाई साहब, फेक भाई साहब, जो भगोड़ी का भैया जी के बाद जिसने पहली बार सफाई दी थी, उसके बाद ये भगोड़ी फन उठा के नागिन की तरह सामने आ गई थी। तो इस महिला के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये महिला फिर से आ चुकी है यूट्यूब पे, लेकिन इस बार ये दोनों देवरानी जेठानी यानी कि इस भगोड़ी की नकली सास, भैया नकली ही कहेंगे ना, इलीगल रिश्ते में रह रही है तो हम सास तो कहेंगे नहीं, जो लप्पू की माँ है, और बबीता रानी कल एक ब्लॉग में मुझे साथ दिखे। 1-2 दिन पहले का है ब्लॉग और कल का भी इसका ब्लॉग बताऊंगी। तो ये महिला दोनों गुटर गुटर कर रही है। अब इनको पता चल चुका भाई, इनके ऊपर कानून का डंडा बज चुका है। मोबिन मलिक सर भी वापस आ चुके हैं और मोबिन मलिक सर तो इस केस में थे ही थे, तो बबीता रानी ने अपनी पुरानी जिंदगी में वापसी कर ली। ये वही चमची चाची है भाई, जिनको 1000 बार समझाया गया था आप हमारे भारत की महिला है, आप ऐसी चीज से दूर रहे, इस महिला से दूर रहे, इंटरनेशनल मामला है, इसने भारत का कानून तोड़ा। लेकिन नहीं जी, ये सामने मुंह उठा के बार बार बोलती थी। मोबिन सर ने भी इसको बोला था कि अगर ये सरकारी गवाह बन जाए तो शायद हम इसको रियायत बख्शते और इसको कानूनन थोड़ी सी ढील दे दे, लेकिन नहीं, ये सामने से आके इस महिला ने उल्टा सीधा बोला। इसी के एवज में इस पर और एक ऋतु रानी जो इसकी नकली सास है वो और 64 दांत वाली, तीनों पर फिर से एफआईआर हुआ था। बबीता रानी पे ऑलरेडी 3 एफआईआर पहले से चल रहे। तो महिला अब अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुकी है। कल इसका एक ब्लॉग देखा मैंने जिसमें भैंसे बांध रखी, इसने चारा पानी कर रही, घास करी, जैसा कि ये पहले किया करती थी। पहले इसके यहाँ गाय थी, गोबर निकालती, दूध निकालती, चारा पानी करती थी, एक अच्छी इंसानियत वाली जिंदगी जीती थी। लेकिन बीच में इस भगोड़ी की ऐसी हवा लगी इस महिला को, इसने अपने पूरे नक्शे कदम ही बदल दिए। बड़े बड़े घर बनवाने, उस भगोड़ी के राज को छुपाना, उसकी हर हकीकत पे पर्दा डालना, और बड़े से कैसा घर था और कैसा इसने घर तुरंत बना लिया। यूट्यूब की कमाई इतनी नहीं होती कि लोग इतनी जल्दी तरक्की कर ले, लाखों रुपए घर में लगा ले। तो कहीं ना कहीं फंडिंग का तो है भाई हिसाब किताब, सरकार जांच करेगी तो पता चल जाएगा कि क्या इसका रोल है यहाँ पे। अब बबीता रानी ने उसके बाद इसका एक ब्लॉग आया है जिसमें खेतों में जा रही है, सर पे बांधा हुआ कफन, सॉरी वो पगड़ी, वो बांधा हुआ, मुंह से कुछ निकल जाता है बोल के गलत चीजें। तो इस बंदी का वहां पे एक ब्लॉग आता है जो खेतों में काम कर रही है, खेतों के दिखा रही है, वो है वो है। तो किसी ने इसके वीडियो में कमेंट किया है, ये भी वही काम कर रही है जो अवैध घुसपैठी सीमा हैदर ने किया, यानी कि ये भी भारत की बहुत सारी लीगल इन्फॉर्मेशन जो नक्शा है, जो कहते ना दिखा रही है वहां से कि भाई यहाँ पे है, यहाँ पे खेत है, यहाँ पे खलियान है, पूरा नक्शा पूरा ब्लॉग में दिखा रही। किसी ने इसको उसमें कमेंट किया है, ये भी वही काम कर रही है जो उस भगोड़ी ने किया, पूरी इन्फॉर्मेशन लीक की है सोशल मीडिया के थ्रू, जो ज्योति मल्होत्रा ने की इन्फॉर्मेशन लीक की है। तो ये महिला तब तक नाचती रही, आपने देखा होगा इसके आगे के बटन भी खुलने लगे थे, और ये साड़ी इस तरीके से पहनती थी जो भारत की सभ्यता संस्कृति में साड़ी कहते ना बड़ा खूबसूरत महिला दिखती है, उसका भी इस बबीता रानी ने अपमान करना शुरू कर दिया था। अब जैसे ही इस महिला को लगा भाई केस तो वैसा का वैसा ही है, अब तो हमें जेल जाना ही है, तो इस महिला ने अपने जानवर, कोर्ट, गौशाला, खेत खलिहान फिर से शुरू कर दिया। अब इसने खेत ले लिए बुआई के लिए, फसलों के लिए। अगर यही काम ये लगातार कंटिन्यू करती, इसके मन में लालच नहीं आता, अपने देश के प्रति वफादार रहती, तो ये बचती नहीं। कहीं ना कहीं क्यों 100% ये महिला जिम्मेदार है इस भगोड़ी को यहाँ पर रखने में। इसकी बहुत सारी ऑडियोज है लीक है पाकिस्तान से, वो आवाज इसी की है, और कई चैनल पे इस महिला के आवाज है जिसमें बहुत सारी बातें बता रही है, जिसमें ये भी बता रही भगोड़ी को पीटा जाता था, मतलब ये बराबर की भागीदार है। तो अब अचानक से रंग बदलने का क्या कारण है? क्या पहले कोर्ट का कानून का डंडा नहीं बचा था? पहले मोबिन मलिक सर का खौफ नहीं था? हाँ, कोशिश ये थी कि कुछ नहीं कर सकते सरकार, हम सीमा हैदर के साथ हैं, इन्होंने लगातार भारत के कानून को तोड़ा, अब भुगतो।
इसके एक वीडियो में मैंने कमेंट किया था जिसमें बच्चा था साथ में, मैंने लिखा था भाई बच्चे को देख के तरस आता है और तुम लोगों की वजह से बच्चे मजलूम हो जाएंगे, क्योंकि माँ जेल जाएगी तो बच्चे तो मजलूम होंगे ही ना। तो ये लोग इतने घटिया हैं, हमारे देश के संविधान कानून को हाथ में लेकर चैलेंज करते, खुला चैलेंज करते। इनको शर्म डर भया कुछ नहीं है। इनको ये पता नहीं इनके घर में जिस महिला को ये बहू बनाकर बैठे हैं वो पाकिस्तानी महिला है, अवैध तरीके से भारत में आई है, भारत की सिक्योरिटी एजेंसी को चकमा देके आई है, हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को धोखा देकर भारत के अंदर अवैध तरीके से एंट्री किया है। हमें हमारा देश सबसे पहले प्यारा है और हम ऐसे पाकिस्तानी गद्दारों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जब से औरत हमारे देश में घुसी है लगातार अब सगुन होते जा रहे। कभी कोई औरत भाग रही है, कभी कोई औरत किसको काट कर ड्रम में डाल दे रही, कभी कोई औरत कहीं पे मार दे रही, कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है। और पहलगाम घटना तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये भगोड़ी की गंदी हरकतों का, क्योंकि ये महिला उसके बाद छुप जाती है 22 दिनों तक 25 दिनों तक इसका कोई भी अता पता नहीं लगता है। क्या समझे इसको कि ये जो सनातन हिंदू धर्म हिंदुस्तान अभी जो इसने स्टार्ट कर दिया है, चूड़ियां हरे रंग की, पूजा पाठ, ये तमाम तामझाम गौ सेवा, तो ये 20-22 दिनों तक छुपने वाली औरत का कारण क्या था? कभी सवाल नहीं किया ना हम लोगों ने, किया भी तो जवाब नहीं मिला। तो मैं पूछती हूँ भगोड़ी, उतने दिनों तक छुपने वाली तू जो अपने आप को सनातनी बताती है, कट्टर सनातनी बताती है, क्योंकि मीना परिवार कभी कट्टर सनातनी नहीं होता, या हम हिंदू लोग जानते हैं, तो फिर तेरे ये ड्रामे किस काम के? जब हमारे देश पे सबसे बड़ी मुसीबत आई तो सबसे पहले छुप गई। ये घटिया औरत हमारे देश में बैठकर हमारे ही समाज को गंदा करने का लगातार प्रयास कर रही है। तो क्या इस औरत को बख्श देना चाहिए? कभी भी नहीं। हमारी सरकार हमारे कानून इसको बहुत अच्छी तरीके से मजे चखाएगी। अब तो ये और भी ज्यादा उलझनों में उलझ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान से भी भाई इसके सपोर्ट में बहुत जो अभी हैदर का विरोध कर रहे हैं ना, तो उनके लिए प्यारी हो गई। कैसे अचानक से प्यारी हो गई? ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है। इस गेम को अगर भगोड़ी के सहूलियतकार समझ जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो समझेंगे नहीं। इस भगोड़ी की ऐसी पट्टी उनकी आंखों में बंध चुकी है कि उनको ना तो अपना देश दिखाई देता, ना कानून दिखाई देता, ना अपने देश के लोग दिखाई देते हैं। दिखती है तो केवल ये नचनिया अवैध घुसपैठी जो लगातार जब से हमारे भारत में आई है कुछ ऐसे कांड कर रही कि लगातार भारत की सभ्यता संस्कृति दागदार हो रही है। हमारे देश में 4 सपोलों को लेके आई है भाई। क्या ये पॉसिबल नहीं है? कल के दिनों 3 सीमाएं, 4 सीमा हैदर ने इतना उत्पात मचा दिया, 3 जो लाई है क्या उत्पात नहीं मचाएंगी? वो जो एक फरहान खान है वो कसाब नहीं हो सकता? तो फिर आप लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं? पाकिस्तानियों से तो नफरत करते हो ना, पाकिस्तान से नफरत करते हो, तो सीमा हैदर से इतना प्यार का कारण क्या है? खैर कोई बात नहीं, ऐसे लोगों का भी पता चल जाएगा, क्योंकि कानूनी तरीके से जो इसमें हैं अपराधी उनका तो नाम है ही है। उसके साथ साथ जो लोग इसके इर्द गिर्द इसको सपोर्ट करते रहे हैं वो लोग भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज होने वाले हैं। आने वाले समय में कि परत दर परत खुलेगी तो सबको पता चल जाएगा कि केस में आखिर कौन गुनहगार था कौन नहीं। सीमा हैदर को यहाँ लाने का मकसद क्या था? सीमा हैदर आखिर कौन सी ऐसी वो है? ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी और हमें भरोसा अपने भारत के कानून पर, भले ही देर हो रही है। हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ पे कोर्ट में इतने सारे मैटर हैं कि टाइम लग जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा मंजू सिस्टर, जो आपको पता ही है सोशल वर्कर है और उत्तराखंड से इनका घर उत्तराखंड है, यानी कि मातृभूमि उत्तराखंड देवभूमि। तो ये मंजू सिस्टर बहुत ही दिन से, दिलों से, जान से ये सीमा हैदर आतंकवादी औरत को निकालने का भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन क्या करे, ये यहाँ पे अपना कब्जा जमा बैठी है। भरोसा नहीं है। इस तरह से सीमा हैदर के धागे किसी ने कभी नहीं खोले थे, लेकिन शबनम चुप ना रही। उन्होंने चुन चुन कर सीमा हैदर पर जोरदार हमले बोले। एपी सिंह को लेकर जो उन्होंने दावा किया उसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एपी सिंह को तो निर्भया के दरिंदे भी अच्छे लगते थे, एपी सिंह को तो सीमा हैदर भी अच्छी लग रही है, और किस तरीके की बातें होती हैं ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। बच्चा किसका है, इसका है, उसका है, और किस तरीके की घटिया। मैं तो एपी सिंह को देख के ही शर्मा जाती हूँ, जो महिलाओं की बड़ी उसकी बात करता था कि देखो महिलाएं ये हमारी बहन यूं कर दे। तो सीमा हैदर के चक्कर में आप देश को भूल गए। एपी सिंह को भी थोड़ा विचार करने की जरूरत है। देने वाला है। शबनम खान से जब ये पूछा गया कि क्या सीमा हैदर को भारत में रहना चाहिए, तो शबनम खान ने इससे भी ज्यादा खतरनाक बात बोल दी। शबनम खान ने कहा कि पाकिस्तान की महिलाएं बच्चा पैदा करने के लिए भारत आती हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान के दूध मुहे बच्चे पर भी यकीन नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर पैदा करेंगे बच्चे, वो आते इसीलिए, उनका मकसद ही यही है। भारत चलो बच्चे पैदा करेंगे, भारत की सुविधाएं लेंगे, और फिर कोई ना कोई खुफिया खबर। ಹೇಳೋ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಹೇಳೋ ಮಮ್ಮ। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।